हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, आगे चलें। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचनाएं दी गई हैं? तो वैदिक युग के बारे में किस वेद में सूचनाएं मिली हैं? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल और 10,462 ऋचाएं हैं। क्या हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र। यजुर्वेद 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 गद्य और पद्य दोनों में संकलित था। गद्य और पद्य दोनों में संकलित था। और यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो अथर्वयु। क्या कहा जाता था? अथर्वयु। ठीक है, अथर्ववेद यह सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद है। ठीक है, यह तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित था। तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित था। ठीक है, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। सामवेद ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था इसे। ठीक है, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता। उद्गाता या उदात्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्रात्री। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता था। सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। ये बौद्ध धर्म जैन धर्म को मानता था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अशोक महान ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, इसे देवानाम प्रिय भी कहा जाता था। ठीक है, गुर्जरा एवं मास्की अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है? तो गुर्जरा एवं मास्की अभिलेख में। ठीक है, कनिष्क ये कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया था। ठीक है, शक संवत चलाया था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। पेशावर या पुरुषपुर। ठीक है, और इसके दरबार में चरक इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, चरक जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित थे, चरक इसी के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। कौन आया था? फाहियान भारत आया था। ठीक है, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे। कालिदास, धन्वंतरी, आर्यभट्ट ये सब इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे चलें। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था?
देखिए यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था। ठीक है, 1342 ईस्वी में इसने अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया था, चीन भेज दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर इसे चीन भेज दिया था। ठीक है, ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। क्या था? रेहला। ठीक है, आगे चलें। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने? गुलबदन बेगम ने। आगे चलें। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसने? किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो मिंटो 1900 मिंटो के शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन इसी के समय में हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, इसी के समय में 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पे संबंधित था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था। ठीक है, लीटन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। इसी के समय में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में की गई थी। इसी के समय में 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटकर दिल्ली बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलें। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो अभी ऊपर बताया था, मार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, ये मिंटो के समय में आया था और यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। ठीक है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था? इसके तहत क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने। ठीक है, वेलेजली सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है। सहायक संधि के लिए भी ये जाना जाता है। 1798 में सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर किसने किया था? तो हैदराबाद ने। उसके बाद किसने किया था? उसके बाद मैसूर ने किया था। ठीक है, हेस्टिंग्स के समय में 1822 का टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम आया था। काश्तकारी अधिनियम आया था। ठीक है, इसी के समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत इन्होंने सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। फिर उसके बाद किसको मिलाया इसने? फिर उसके बाद जैतपुरा को, फिर उसके बाद संबलपुर को। ठीक है, और भारत में रेलवे का जनक भी इसे कहा जाता है। रेलवे का जनक भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के समय में 1853 में भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना
डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था, बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी, बल्कि राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? स्वशासन देने पर बल किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई, छोटा भी कर लेते हैं, उसमें क्या हो। एटलस, देखिए एटलस पर्वत है और ये कहाँ पे, किस देश में है, ये दिखाया गया है। तो एटलस पर्वत कहाँ है? मोरक्को में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कूट क्या हो जाएगा? 4। किलिमंजारो तंजानिया में है। 3। चिम्बरोजो इक्वाडोर में है। 2। और पाइरेंजी फ्रांस स्पेन में है। तो 1। 4 3 2 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलें। 12वां क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? देखिए भारत से पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितनी? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की लंबाई है। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है? तो ये 2933 किलोमीटर। आगे चलें। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय पर्वत संबंधित है? मतलब हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है? तो ये बलित पर्वत है। कैसा है? बलित पर्वत। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लवण नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। किसे? लूनी नदी को। यह अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, बल्कि बाकी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो उत्पादन के 4 कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलें। अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये कब आया था? ये आया था 1991 में। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। महामंदी कब आई थी? महामंदी कब आई थी? तो महामंदी 1929 से 1938 के बीच आई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, इटली के रोम में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, आगे चलें। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेके 1978 तक था। ठीक है। यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जिसका समय केवल 4 वर्ष का था।
ठीक है। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 में रोलिंग प्लान आया था। क्या आया था? रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। आगे चलें। भारत में, एक मिनट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? तो ये इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहीं से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया। क्या लिया गया है? संघात्मक, संघात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस में प्रस्तावना, फ्रांस से लिया गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श सिद्धांत लिया गया और बंधुता का आदर्श सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मौलिक अधिकार, एक तरफ अनुच्छेद है। देखिए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ये 23 में नहीं बल्कि ये 22 में है। किस में है? 22 में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में है। 23 में क्या है? 23 में है मानव मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार और बलात्श्रम, और बलात् श्रम से संबंधित है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से, बिल्कुल सही। आगे चलें। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। कैसे? संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। आगे चलते हैं। रक्तदाब नापने का यंत्र क्या होता है? तो रक्तदाब नापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब नापा जाए, वायु दाब नापा जाता है। क्या है? वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और बड़ा होता है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये पोटेशियम है। कौन सी है? पोटेशियम। आगे चलें। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। 36 पे चलते हैं। चिरंतन, चिरंतन का विपरीतार्थक क्या है, यानी विलोम क्या है? तो चिरंतन का नश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, वायु, समीर, पवन ये हवा का पर्यायवाची है। सलील इसका पर्यायवाची नहीं है। सलील जल का पर्यायवाची होता है। किसका? जल का। आगे चलें। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? जिजीविषा। क्या होता है? जिजीविषा। चतुरानंद 4 मुख वाला। ठीक है, शब्द युग्म यदा कदा का सही अर्थ युग्म का चयन करें तो यदा कदा का मतलब होता है जब तब। क्या होता है? जब तब। 40वां क्वेश्चन।
अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो ना समझ को उपदेश देना। क्या है? ना समझ को उपदेश देना। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं भाई। विश्व की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा किस देश में बनाई गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील में। किसमें? ब्राजील में। आगे चलते हैं 52। 5 जनवरी 2022 को किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान ए लतीफ को दिया गया। किसको? जिशान ए लतीफ को। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। कहां? गुजरात में। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह कौन सी स्वदेशी किट कौन सी है? तो ओमिश्योर। क्या है? ओमिश्योर। आगे चलें 55 का। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? तो दरवाजा गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान में। कहां? तुर्कमेनिस्तान में। 56। हाल ही में कहां सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ये कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से। ठीक है, आगे। हाल ही में कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था? तो ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया। किसने? उत्तर कोरिया ने। आगे चलें। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह चीन में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे चलें। हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत पाकिस्तान के भी एक थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। क्या होती है? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये देखिए, देश है, ये उनकी राजधानी है, ये उस देश की मुद्रा है। ठीक है, तो पोलैंड वारसा जिलोटी सही है। जर्मनी बर्लिन यूरो बिल्कुल सही है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम मुद्रा क्रोना है। ठीक है, रोमानिया बुडापेस्ट फोरिंट नहीं, ये गलत है। यहां हंगरी होना चाहिए। हंगरी की मुद्रा बुडापेस्ट, अरे सॉरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और हंगरी की मुद्रा क्या है? फोरिंट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, इनकी आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। 18 वर्ष मत देने की आयु होती है। ठीक है, 21 वर्ष ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये दूसरी बार क्वेश्चन आया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आगे। डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील श्रीनगर में है। कहां? श्रीनगर में। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। आगे चलें। भारतीय
प्राचीन भारत में पत्थर काटकर बनाई गई इमारतों का सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है? तो सबसे शुरुआती उदाहरण है बारबरा की गुफाएं। किसकी? बारबरा की गुफाएं। आगे चलते हैं। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन, एक मिनट, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।